एक नेशनल आइडेंटिटी के हवाले से उन्होंने चाइना के रेफरेंस में कहा था कि प्राउड नेशन, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारे अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एक नेशन को बनाते हैं। हजारा की हम बात कर रहे थे, हजारा का बैकग्राउंड क्या है वो तो आपने बताया, और आपने कहा कि एएनपी या कोई भी सियासी जमात अगर इस तरह से कोई डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करती है तो उसमें हजारा वालों का कोई कसूर नहीं है। आपके ख्याल में जो एएनपी है या कोई भी पॉलिटिकल पावर या प्लेयर जो इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं वो किस माइंडसेट से कर रहे होते हैं? उन्होंने क्यों इस चीज को जो है वो कैलकुलेट नहीं किया कि ये देखिए मैम, ये जो खैबर पख्तूनख्वा है जो नया नाम है, इसमें नो डाउट हमारे जो पख्तून भाई हैं, जो फैमिलीज हैं, वो खुश हैं, दे अप्रिशिएटेड, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी समझें इसको या अपनी एक स्ट्रगल समझें, दे आर हैप्पी ऑन इट। बट वो डिवीजन, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हिस्सा जो कि सारे डिवीजन से मेजॉरिटी रखता है, पॉपुलेशन वाइज, एजुकेशन वाइज डेवलप्ड है, उनकी अगर राय और वो जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवीजन की गई है, अगर ये ना की जाती, अगर ऑप्शंस दिए जाते, सारे मामले को अगर कंसेंसस के साथ सुधारा जाता लोगों के मशवरे से, जो कि रेफरेंडम का तरीका है, तो मेरे ख्याल से 12 अप्रैल का जो वाकया है, जो सामने लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब था, हम रेफरेंडम नहीं करा सकते। लॉ एंड ऑर्डर देखें जी, मलाकंड का जो डिवीजन है, जो ट्राइबल एरिया, डेफिनेटली वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त वैसी नहीं है जैसे हुआ करती थी, मगर जो सिविलाइज्ड एरियाज हैं, जो डेवलप्ड एरियाज हैं, जहां पे आपकी सिचुएशन नॉर्मल थी, डेली लाइफ नॉर्मल थी, अगर वहां से मशवरा कर लिया जाता, अगर इंस्टीट्यूशन से मशवरा कर लिया जाता, यूथ से मशवरा कर लिया जाता, स्टूडेंट से मशवरा कर लिया जाता। किसको ठहराते हैं आप इस सारी जो मिसमैनेजमेंट हुई उसके लिए? एएनपी को, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए। मैम, ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखें, प्रोटेस्ट करना हर नेशन का, हर सोसाइटी का हक है। हमने प्रोटेस्ट किया, हमें पख्तूनख्वा से गिला नहीं था, क्योंकि इसमें पख्तूनों की आइडेंटिटी थी, वी रिस्पेक्ट देम एंड दे आर वेरी नियर टू अस। मगर हजारा का जो इशू था, हजारा के जो लोगों थी, उनकी आइडेंटिटी इस नाम में नहीं थी। जब खैबर, जो कि एक रिलीजियस बैकग्राउंड से नाम लिया जा सकता है, अगर वो रिलीजियस बैकग्राउंड से था तो पूरा नाम, मतलब इनसे कंसेंसस से किया जाता तो बेहतर था। अब 12 अप्रैल को जो सानिया हुआ, 4-5 ग्रुप्स थे, स्टूडेंट्स थे, यूथ थी, फिर पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो सब एक साथ मिलके आ रहे थे अलग अलग रास्तों से। 300 मीटर्स के डिफरेंस पे शेलिंग की जाती, 200 मीटर्स के डिफरेंस पे मेटालिक बुलेट्स यूज की गई, ठीक है मैम, स्ट्रेट फायरिंग हुई। आई वुड कॉल इट स्टेट टेररिज्म। जिम्मेदारान मेरे ख्याल से वही लोग हैं और अब उनके ऊपर केस चल रहा है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। People who are calling the shots are responsible. Exactly. इसमें कोई और तो मतलब कोई और पार्टी नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि अभी बात कर रहे थे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करना हर इंसान का और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हर इंसान का हक होता है। इधर पाकिस्तानी किस किस चीज पे प्रोटेस्ट करे, थोड़ा सा मुझे ये बता दें। ये मतलब कहाँ जाए और किस किस बात पे प्रोटेस्ट करे? ग्रुप्स बना ले कि एक ग्रुप इस पे प्रोटेस्ट करे, दूसरा ग्रुप इस पे प्रोटेस्ट करे, शायद प्रॉब्लम हल हो जाए। नहीं, बस अब तो ये कि लोगों ने अपने घर की बिजलियां बुझा दी हैं। बिजली आती है तो बुझाएंगे, वो तो बुझी रहती बस है। तो अब उन्होंने यही प्रोटेस्ट कर दिया कि बिजली जलाते ही नहीं। असल में ये है कि प्रोटेस्ट सही बात है कि हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन ये कि अब आप अगर सुबह हज़ारा की अगर आप मांग करेंगे तो वो आप देखें कि 7 अरब रुपए जैसे आप कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा के खाली नाम चेंज करने पे लगे, तो ये इस पे कितनी कॉस्ट आएगी एक अलग सूबा बनाने में। और फिर ये एक सूबा नहीं बनेगा और कई पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें उठेंगी कि ये सूबा, तो इधर हम बिल्कुल बेयर नहीं कर सकते कि हम कोई इस तरह की। तो मैं आपको एक हिकायत सुनाऊंगा कि मौला अली के पास 2 औरतें आई और एक बच्चा लेकर, दोनों कहती थी ये मेरा बच्चा है। तो मौला ने क्या किया कि तलवार उठाई और कहा मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूँ, आधा तुम ले लो आधा वो ले ले। तो जो उसकी असल माँ थी उसने कहा नहीं छोड़ दो, मैं नहीं लेती, तो उसको वो बच्चा दे दिया गया। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अब हम चूंकि मुल्क में ये चीज बिल्कुल मतलब हम इसका बेयर ही नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें। देखें, हज़ारा के जो इशू है, प्रोटेस्ट जो है अभी प्रोविंस की तरफ जो जा रहा है, मेरे ख्याल से उनका डेमोक्रेटिक राइट है। दे आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट करके आप मनवा सकते हैं। जब आपके लेजिस्लेटर्स, जब आपकी नुमाइंदगी जो लोग कर रहे हैं, जब वो असेंबली में बैठ के आपकी रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं करते जो कि उस एरिया की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती है उसकी जानिब, तो फिर इस किस्म के वाकया देखने को हज़ारा के लोगों की डिमांड तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। बट मैम, उस माँ का क्या होगा, उस बहन और उस बेटी का क्या होगा जिसका भाई अपने हक के लिए रोड पे बाहर निकला, उसको गोलियों से छलनी किया गया और उसकी लाश घर पे आई गई। अब वो सिचुएशन जिस तरह आपके साथ फोन पे इस प्रोग्राम की तवज्जुह से बात हुई, द बॉल इज गॉन आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब यही है कि अगर गवर्नमेंट और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर मिलकर कंसेंसस करते हैं
मैं जो सजेशन देना चाहूंगा वो ये देना विदाउट चाहूंगा नेमिंग एनीथिंग कि आप हजारा का सूबा बना रहे हैं या फिर दैट मैटर सराय की बेल्ट के एरिया सूबा बना दें, क्योंकि अब आवाजें उठ रही हैं हर जगह से। इस इशू को साइड पे रखते हुए मैं किसी को वो पॉइंट आउट करके बात नहीं करी, लेकिन मुझे ये बताएं इस बेचारे विफाक का क्या बनेगा अगर 1-2 सूबे और बन गए? 4 सूबे तो ये बेचारे चला नहीं सकते, और उन लोगों के वज़राए आला को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो तस्वीरें खिंचा के जाके पागल हो जाते हैं विफाक वाले कि पहली दफा हुआ है। उसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि अगर छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं, छोटे, ठीक है, सारे एरियाज को अगर न्यू मैप अगर आप कंट्री को 16-17 वज़राए आला बना दें, उसके बाद उन्हीं के पीछे वज़राए आला बेशक ना बनाए, छोटे तो बनेंगे ना। वज़राए आला से मतलब है प्रोविंसेस पे उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड्स होंगे वो फिर मतलब डेफिनेटली वो होंगे, ठीक है, बट इफ यू कीप द फाइनेंस, इफ यू कीप द डिफेंस विद द फेडरेशन एंड सम अदर इश्यूज, फिर कहेंगे जी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं देते और ये जो है ये सूबों के साथ जाती करते। तो मेरे ख्याल से लोगों को हक देना चाहिए। स्विट्जरलैंड की हम मिसाल अगर देखें 26 देखो खुद कॉन्ट्रडिक्टरी बातें अभी कह रहे थे कि देखिए फाइनेंसेस अपने पास रख ले, डिफेंस फेडरेशन, द फेडरेशन मस्ट कीप, द फेडरेशन मस्ट कीप, द फेडरल जो आपका फेडरेशन ये अफोर्ड कर सकती है हैदर। फेडरेशन, आपको मैं चाइना की मिसाल देता हूँ, उधर म्यूनिसिपैलिटी चला रही है पूरे शहर, और यहाँ पे ये हाल है कि हम एक सूबा बनाते हैं, फिर उसमें पहले 5 वजीर बनाते हैं, फिर उसको ज्यादा करते 40 तक चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग 18th अमेंडमेंट में कहते हैं कि इतना नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होगा, ज्यादा नहीं होगा, अगले दिन स्टेटमेंट देते हैं इस दफा ये नहीं हो सकता, इस दफा इतना ही रहेंगे ये तो मैम अगर 90 वज़रा की टीम लेके अगर कोई कैप्टन खेलेगा तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि उनके इतने सारे प्लेयर्स के साथ तो मुल्क चलना चाहिए, बल्कि ज्यादा लोग चलाने के लिए, मगर नहीं चल रहा। आपके सामने सिचुएशन है कि हमारी पावर की क्राइसिस है, एनर्जी की क्राइसिस है, टेररिज्म कितना फैल चुका है, मिलिटेंसी कितनी होगी, यूथ की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, उनका टैलेंट जाया हो रहा है। अच्छा, यूथ की तो पूरी आपकी मिनिस्ट्री है सर उसके लिए, हालांकि मैं इसके हक में नहीं हूँ, यूथ के लिए मिनिस्ट्री होनी ही नहीं आपने चाहिए। क्या जबरदस्त वैसे बात किया आप, क्योंकि विजिट करके आ गए चाइना का, ये बात नहीं है, चाइना में है ऑल चाइना यूथ फेडरेशन, ठीक है, वो सारा इसको हैंडल करती है। पाकिस्तान में यूथ एक मतलब इसको आप एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई डिपार्टमेंट बना सकते हैं। मतलब विदाउट एनी वो मुझे बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स क्या कर रही है पाकिस्तान में? मैं तो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स आए थे यहाँ पे, तशरीफ लाए थे हमारे प्रोग्राम में, और मैं उनसे पूछ के थक गई थी कि बता दे, क्या वो नहीं बता सके? उन्होंने कई प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, और जिसके अंदर यूथ वॉलंटरी मूवमेंट है, जिसके अंदर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, आपके यूथ दूसरे मुल्कों में जाती है उधर। इस तरह ये भी आपको काफी अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। मैं हैदर की भी आपसे पूछूंगी कि यूथ ऑफ पाकिस्तान को एज ए यंग पाकिस्तानी आप, क्योंकि आपका इंटरेक्शन भी होता है और लोगों के साथ जब आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या शिकायत हैं पाकिस्तान से? क्या वो मायूसी की तरफ जा रहे हैं? किसी भी माशरे की यूथ जो है ना, वो आपका स्पिरिट बैंक होता है, आपकी एनर्जी बैंक होता है, आप पे डिपेंड करते हैं, आपके बुजुर्गों पे, आपके दानिश्वरों पे, आपके वो लोग जो इनको मोबिलाइज करते हैं, वो इनको किस तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं किया जा रहा मोबिलाइज, नहीं मोबिलाइज किया जा रहा, उनको सही डायरेक्शन, बल्कि सर सैयद अहमद खान कहता था अपने वक्त में कि ये जब हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ या सही डायरेक्शन पे नहीं होते तो इनकी डायमेंशन बहुत नेगेटिव हो जाती है, 180 डिग्री शिफ्ट पे आ जाती है, वो इस तरह फिर ये एहतजाज की तरफ, ये फिर नेगेटिव उन रिस्पॉन्सेस की तरफ चले जाते हैं, जिससे उल्टा नुकसान होता है। मतलब आप सही चीज के लिए अगर गलत रास्ता सही चैनलाइज नहीं करेंगे तो एनर्जी गलत तरफ बैकफायर आप सही काम के लिए अगर गलत रास्ता चूज करेंगे तो उससे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट उसका होगा। मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एंड की है, ठीक है, गवर्नमेंट किस हद तक करेगी? एक पॉइंट आ जाएगा कि गवर्नमेंट, देखें, घोड़े को अगर हम घसीट के पानी की तरफ लेके जाएंगे तो जब तक उसका दिल नहीं चाहेगा वो पानी नहीं पिएगा, ठीक है। यूथ की है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेके जाना फर्ज है गवर्नमेंट का। कोई कि उसने पानी पीने से इनकार किया, पहले लेके जाना है फर्ज का, मगर इस वक्त हम ऐसी सूरत हाल में है, मुल्क हमारा इतनी मुश्किलात में है कि इस वक्त यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बनती है कि वो स्टेप अहेड करें। अगर उन्होंने इफ दे वांट टू बी